नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ वैभव उपाध्याय। लोकसभा चुनाव में अभी कुछ महीने बाकी हैं। चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान होना बाकी है, लेकिन बिहार में ये तय हो चुका है कि मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के बीच ही है और दोनों पक्ष ने अपनी सियासी सेना तैयार कर ली है। किस तरफ से कौन महारथी मोर्चा संभालेगा, इस रिपोर्ट के जरिए जानते हैं। लोकसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है और बिहार में भी मैदान जंग तैयार है। एक तरफ सत्ताधारी एनडीए है तो दूसरी तरफ महागठबंधन के महारथी। एनडीए के सामने सिंहासन बचाने की चुनौती है तो महागठबंधन के सामने सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने की चाहत। दोनों तरफ के योद्धा वादों, दावों और शब्दों के वाण लेकर मैदान में उतरने को आतुर है। अगर एनडीए के महारथियों की बात करें तो एनडीए की तरफ से बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के तीरंदाज चुनावी मैदान में होंगे। सबसे आगे मोर्चा संभालेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार और एलजेपी के रामविलास पासवान और चिराग पासवान। महागठबंधन की मोर्चाबंदी भी कोई एनडीए से कमजोर नहीं है। यहाँ भी एक से बढ़कर एक रणबांकुरे चुनावी रण क्षेत्र में तलवार भांजने के लिए बेचैन है, जिसमें सबसे आगे होंगे कांग्रेस के राहुल गांधी, आरजेडी के तेजस्वी यादव, आरएलएसपी के उपेंद्र कुशवाहा, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी, एलजेडी के शरद यादव और वाम दलों से दीपांकर भट्टाचार्य और कन्हैया। मतलब दोनों तरफ से योद्धा तैयार है। किसी को कुनबे पर भरोसा है तो किसी को सॉलिड समीकरण पर, और इंतजार है तो बस चुनाव की तारीखों के ऐलान का। ये और बात है कि दोनों पक्ष ये दावा करने में जुटे हैं कि विजय श्री तो उनका ही मस्तक चूमेगी। हम लोग तो मैदान में आके ढूंढ रहे हैं कि लड़ना किससे है, कोई सामने ही नहीं है। भाई होटवार जेल से फैसला होगा कि कौन लड़ेगा कितने पे, तब ना सामने आएंगे। हम तो मैदान में लड़ चुके, बढ़ चुके आगे। देखिए, हमारे गठबंधन का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वैचारिक आधार और आम जनता का समर्थन। जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, गरीब तबका है। अब दावे और वादे के तीर चलेंगे। सामने वालों को शब्दों के वाण से लहूलुहान किया जाएगा। मान मर्यादाएं टूटेंगी और कायदे कानून को भी तोड़ा और मरोड़ा जाएगा। लेकिन जीत उसी की होगी जिसे जनता का आशीर्वाद मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा को 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी। साथ ही भ्रष्टाचार को लेकर ओडिशा की नवीन सरकार पर भी बड़ा हमला बोला। सोमवार को भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी ने न सिर्फ ओडिशा को करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट की सौगात दी, बल्कि यहां की एक सभा से ओडिशा सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने पटनायक सरकार पर क्या हमला बोला, ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले ओडिशा को मिली सौगात के बारे में जान लीजिए। ओडिशा के लिए पीएम ने 14,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग की 3 परियोजनाओं का उद्घाटन, पारादीप हैदराबाद पाइपलाइन कार्य का शुभारंभ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च का शिलान्यास, 1,260 करोड़ रुपए की लागत से बने आईआईटी भुवनेश्वर के नए कैंपस का उद्घाटन शामिल है। पीएम मोदी ने इन परियोजनाओं के साथ आईआईटी का जिक्र करते हुए कहा कि ये संस्थान ओडिशा के विकास में काफी योगदान देने वाला साबित होगा। ये संस्थान देश और दुनिया के लिए उच्च स्तर के इंजीनियर और उद्यमी तो पैदा करेगा ही, ओडिशा को भी हाई टेक औद्योगिक विकास के रास्ते पर आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगा। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने ओडिशा को तो सौगात दी ही, साथ ही ओडिशा की पटनायक सरकार पर भी जमकर हमला बोला और कहा कि आज ओडिशा में भ्रष्टाचार का दानव पूरी तरह से पैर पसार चुका है। क्या वजह है कि चिट फंड से लेकर पीसी कल्चर तक भ्रष्टाचार का दानव
ओडिशा में इतना शक्तिशाली हो गया है, वो कौन है जो इस दानव को दाना पानी दे रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से ना जुड़ने के लिए ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक पर भी सवाल खड़े किए। आज ओडिशा का जन जन ये सवाल भी पूछ रहा है कि आखिर आज भी ओडिशा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना उससे क्यों नहीं जुड़ा है। अगर ओडिशा इस योजना से जुड़ जाता तो यहां के गरीब लोगों को भी देश भर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा मिलती। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पीएम मोदी के भुवनेश्वर दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल 2014 में बीजेडी ने ओडिशा की 21 में से 20 सीटों पर कब्जा जमाया था और नवीन पटनायक की तरफ से गठबंधन के कोई संकेत न मिलने के बाद बीजेपी इस बार ओडिशा में ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। यही वजह है कि मिशन 2019 के लिए ओडिशा की अहमियत बीजेपी के लिए बढ़ गई है और इसके लिए पीएम मोदी जनवरी में ओडिशा का 2 बार दौरा करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। वायुसेना के दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान योजना के तहत नागरिक विमानन सेवा शुरू करने की दिशा में सरकार एक कदम और आगे बढ़ चुकी है, जिसके तहत केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री और सीएम नीतीश कुमार ने टर्मिनल निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। उड़ान योजना के तहत दरभंगा एयरपोर्ट से दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होनी है। बाद में दूसरे शहरों के लिए भी मिथिलांचल के लोगों को एयर कनेक्टिविटी हासिल होगी। मिथिला के लोगों के लिए यादगार दिन। उड़ान भरने का सपना जल्द होगा साकार। दरभंगा सिविल इनक्लेव का हुआ शिलान्यास। विद्यापति के नाम पर होगा एयरपोर्ट का नाम। दरभंगा एयरपोर्ट के सिविल इनक्लेव का सीएम नीतीश और केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु ने शिलान्यास किया। दरभंगा एयरपोर्ट पर बन रहे सिविल इनक्लेव पर 76 करोड़ की लागत आएगी। शिलान्यास के मौके पर नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने सहयोग के लिए बिहार सरकार को धन्यवाद दिया। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने भूमि अधिग्रहण की दिक्कतों को दूर करने का वादा किया। साथ ही राज्यों के दूसरे हिस्सों से भी उड़ान सेवा शुरू करने की गुजारिश की। हमारे पास सबसे ज्यादा भारत में 2300 आने वाले कुछ सालों में हमें नए हवाई जहाज की जरूरत होगी और ये अनुमान हमारा नहीं है। बोइंग कंपनी के सीईओ ने कहा है कि 2300 नए हवाई जहाज हमारे देश में लगेंगे। यदि 2300 हवाई जहाज हमें उसकी जरूरत होगी तो क्यों ना हम उसको देश में बनाएंगे। इन सब चीजों की, चाहे दरभंगा एयरपोर्ट का मामला हो, पूर्णिया एयरपोर्ट का मामला हो, पटना के बगल में बिहटा एयरपोर्ट का मामला हो, या इसके अलावे अन्य जगहों के बारे में जहां काम के बारे में हम लोगों ने कुछ सुझाव दिया था, इस पर 2 मीटिंग हुई है मेरे साथ। जो एयरफोर्स की जमीन इसमें लग रही है उसके एवज में हम उतना ही लगभग 31 करोड़ जमीन हम लोग मुहैया करा देंगे और उसके लिए जो डीएम है राज्य सरकार के द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए जो भी राशि का अमाउंट इन लोगों ने बताया 121 करोड़ 43 लाख रुपए, ये राज्य सरकार की तरफ से स्वीकृत कर दिया गया है। अपने संबोधन में जयंत सिन्हा ने राज्य सरकार से एयरपोर्ट का नाम विद्यापति के नाम पर रखने की गुजारिश की, जिस पर सीएम नीतीश कुमार ने भी हामी भर दी। और अगर आप लोग अपने विधानसभा में इसे पारित कर दें कि इस एयरपोर्ट को श्री विद्यापति जी के नाम से हम लोग अगर इसकी घोषणा कर दें, ये सुझाव अगर आप लोगों की तरफ से आता है, ये प्रस्ताव आता है, तो हम लोग जरूर केंद्र सरकार पे इस पे ध्यान देंगे। मैं समझता हूँ इस क्षेत्र के लिए एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात है। जयंत सिन्हा जी ने खुद ही बिना किसी के कहे कह दिया कि इसको विद्यापति के नाम पर एयरपोर्ट का नाम कभी विद्यापति के नाम पर अगर एयरपोर्ट का नामांकन हो जाए
तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? ये तो मिथिला में बहुत है। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने उड़ान सेवा के तहत दरभंगा में हवाई सेवा के विस्तार के लिए पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया और कहा कि अगर उड़ान सेवा योजना नहीं होता तो शायद ये संभव नहीं होता। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, इन दोनों को अपनी ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम के दौरान एक ऐसा मौका भी आया जब सीएम नीतीश कुमार ने जयंत सिन्हा के बहाने यशवंत सिन्हा पर चुटकी ली और साथ ही बिहार के विकास की बात को लेकर इशारों में ही आरजेडी पर कटाक्ष भी किया। तो साथ रहे सुरेश प्रभु जी और हम लोग दोनों आदरणीय अटल जी की सरकार के रूप में काम करते रहे और जयंत सिन्हा जी हैं, इनके पिताजी यशवंत सिन्हा जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके साथ हम लोगों का उस समय का संबंध नहीं है। अब आज वहाँ चले गए, लेकिन बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट अब बिहार में नेता विरोधी दल भी वो कहीं चले जाए, आप स्थिर हैं, बड़ी खुशी की बात है। काम करे तो लालटेन जला के काम करता था, अब भूत का डर दिखाता था। अब घर घर बिजली लग गई, अब भूत भी भाग गया, अब लालटेन की उपयोगिता खत्म हो गई, अब किया गया तो लालटेन की क्या हम लोग ये सब काम कर रहे हैं, लोगों को ये सब चीज ध्यान में आता। करीब 2.5 एकड़ में फैले इस टर्मिनल भवन की क्षमता सिंगल एयरक्राफ्ट की होगी। जल्द हवाई सेवा शुरू करने के लिए यहाँ सिविल इनक्लेव के निर्माण के लिए आरंभ में पोचा केबिन का इस्तेमाल होगा। अगले 6 महीने में इसे वर्तमान एयरफोर्स स्टेशन के बगल में नागरिक उड़ान शुरू की जाएगी। दरभंगा से न्यूज 18 के लिए विपिन के साथ ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। समस्तीपुर के हसनपुर के एक कोचिंग संचालक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पहले उससे थूक चटवाया गया और फिर पुलिस के द्वारा उसकी पिटाई कराई गई। दरअसल पूरा मामला बेगूसराय के मालीपुर गांव का है, जहां वीडियो में हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। वीडियो में साफ तौर पर हम आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं और इन तस्वीरों को आप देखिए कि पुलिस के सामने ही छेड़खानी के आरोप में कोचिंग संचालक को तालिबानी सजा दी गई, जिसमें आरोपी से सरेआम पहले थूक चटवाया गया, फिर कान पकड़कर उठक बैठक कराई गई। इससे भी जब मन नहीं भरा तो थाने के साहब सामने आ जाते हैं और वर्दी का रौब दिखाते हुए आरोपी की पिटाई शुरू कर दी गई। दारोगा जी ने पूरे गांव से माफी मांगने का फरमान भी सुना दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीर बेगूसराय की है। हैरानी की बात ये कि आरोपी को पंचायत और पुलिस के सामने ही सजा दी जा रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी समस्तीपुर के हसनपुर थाना क्षेत्र का कोचिंग संचालक है। तो मुखिया बोल रहे जो बात हो गई वही होगा। विचार विमर्श हो गया, उसको सब सामने 8 दिन से समय हो कहिए कि आप जिंदगी में इस तरह से घटना नहीं करेंगे। ये सुधरने का मौका दे रहे हैं। कीजिए, जल्दी कर लीजिए, करिए जल्दी। बात ले लाइए अभी। इसका वीडियो बनाइए, जल्द कीजिए, जल्द नीचे उठकर जल्द कीजिए। हमको सर भी आगे यहाँ पर भारी। हाँ पीछे बढ़िया उसको नहीं हुआ, एक्सरसाइज कीजिए रामदेव बाबा वाला। वीडियो नहीं बन रही। हाँ बढ़िया बोलिए ना, अब गलती कभी ना भविष्य में गलती कभी बैठिए। सर से माफी मांगी है यहाँ प्रभारी साहब, अब मुखिया से बोल के कहिए हम ऐसा फिर नहीं करेंगे। बोलिए अभी रुक जाइए, प्रभारी साहब ने रुक जाइए। हाथ उठा के देखते हैं। हाँ कान पकड़ के कीजिए उधर। कान पकड़ लीजिए पुराना। हाँ बोलिए
शर्म लगता है। कहाँ पकड़िए का नहीं गेट पर नहीं खाना खान पर चलो अभी मांगो पूरे गांव से कान पकड़ के उठ बैठ की थूक जा थूक गिरा थूक गिरा थूक पूरा हाथ बढ़िया से क्या देख रहा निहुर के हाँ निहुर के जाट अरे पूरा पैर की जाट ये सर इसमें संदेह नहीं कि समाज आगे जा रहा है। समाज में पहले से ज्यादा खुलापन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे बढ़ने की बजाय पीछे ही जा रहे हैं और वो इस राह में कानून को हाथ में लेने से भी हिचक नहीं रहे। हम बात कर रहे हैं भीड़ के क्रूर चेहरे की, जिसका कहर मुजफ्फरपुर में एक प्रेमी युगल पर बरपा। इतना ही नहीं, पंचायत ने प्रेमी पर 51,000 रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। एक, दो, तीन। जब तक मन नहीं भरा तब तक इस लड़की और इस लड़के की पिटाई होती रही। बिजली के खंभे में बंधे इन दोनों का गुनाह सिर्फ इतना है कि दोनों ने प्रेम किया है। दोनों साथ ही जीना और मरना चाहते हैं, लेकिन समाज के ठेकेदारों को ये मंजूर नहीं। देखिए कैसे एक प्रेमी युगल को बिजली के खंभे से बांधकर जलील किया जा रहा है। फिर देखिए कैसे इनके प्यार को बलपूर्वक दबाने की कोशिश हो रही है। देखिए एक शख्स हाथ में डंडा लेकर कैसे दहाड़ रहा है। चरित्र भी देखिए कैसे पीछे से आवाज आ रही है। भीड़ से आ रही इस आवाज के बाद ये शख्स जोश में आ जाता है और फिर क्या डंडे बरसाना शुरू कर देता है। इस दौरान प्रेमी युगल को भद्दी भद्दी गालियां भी दी जा रही हैं। दर्द से कराह रही लड़की पर किसी को दया नहीं आ रही। प्रेमी युगल पर जुल्म होता रहा, लेकिन भीड़ तमाशबीन बनी रही। घंटों प्रेमी युगल से बर्बरता की गई। इतने से मन नहीं भरा तो पंचायत भी बैठा दी गई और प्रेमी पर प्यार करने की सजा के एवज में 51,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया। ये घटना मुजफ्फरपुर जिले के एक पंचायत की है। वीडियो वायरल होने के बाद भी पुलिस की नींद नहीं खुली है। वो भी खामोश है, इंतजार कर रही है कि कोई शिकायत करे। जरा सोचिए, जिस शख्स को सरेआम पीटा गया, जो सैकड़ों लोगों के सामने जलील होता रहा, वो पुलिस के पास चलकर आएगा शिकायत दर्ज कराने। ये सोचने वाली बात है कि हम आखिर किस समाज में रह रहे हैं। सुधीर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही। बिहार और झारखंड की बाकी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप लॉग ऑन कर सकते हैं news18bihar.com पर, साथ ही news18 झारखंड.com पर। नमस्कार।